गोंडा, इनके गोंडा ना जात है। देखो हम लोग लिख चुके हैं संज्ञा, ठीक है, आज पढ़ लिए। संज्ञा की परिभाषा क्या है, क्या है बताओ? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे व्यक्ति मतलब समझ लो कोई भी व्यक्ति, जैसे ये हो गए सोनू, हो गए सूर्यांश, हो गए, ये व्यक्ति में आ गए ना। स्थान में क्या लिखे हो? गोंडा। ये क्या लिखे हैं? इनके भ्योपुर ना जाता है, ठीक है। मेरा गांव है, अच्छा। उसका नाम नहीं हटेगा, ठीक है। भ्योपुर, गोंडा, कुछ भी मान लो, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। और वस्तु मतलब कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा, तख्ती, खटिया सभी बनाता। काम करे फिर लेता दाम, बोलो बच्चों उसका नाम बताओ। कुर्सी तख्ती सभी बनाता, कुर्सी में तखत, दरवाजा, खटिया, तख्ती सभी बनाता। काम करे फिर लेता दाम, बोलो बच्चे उसका नाम। बहुत सही, बढ़ई। तो ठीक है, अब देखो संज्ञा में हम 5 टाइप के लिख चुके हैं, 5 प्रकार की संज्ञा। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, लिख चुके हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है थोड़े में जान लो, बाकी लिखवा दी है तो कल हम सुनेंगे इसके बारे में, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो। व्यक्ति बहुत है दुनिया में, जैसे हम कहते हैं सोनू, तो पता हो गया किसकी बात हो रही है, किसकी हो रही है? सोनू, ये सोनू की, ठीक है। अब कहती मोनू से 10 रुपया लेख है, ठीक है, तो कौन मोनू बात हो रही है? दुनिया में तो बहुत मोनू है, लेकिन कंफर्म होगा ना कौन मोनू बात हो रही है, तो हाँ इनसे 10 रुपया लेख है, ठीक है। तो ठीक है, ये होगा व्यक्तिवाचक। सुनो इधर देखो, ध्यान दो इधर, बाद में दो पैसा। दूसरा का होगा जातिवाचक। अब जात मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण यादव, ये मतलब नहीं, ऐसे ही समझ लो। मतलब अगर यादव हम कही तो यादव मतलब पूरा यादव समाज, अगर ब्राह्मण कही तो पूरा ब्राह्मण समाज, ऐसे ही समझ लो, मतलब यही भाषा समझ लो। तो मतलब लेकिन जाति में यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मन का है, जात का मतलब विभाग कि जैसे गाय। अब गाय जातिवाचक संज्ञा है, काहे है? कैसे हम कहते कि जब गाय पकड़ लाओ, कौन गाय पकड़ लेके हो? या हम कहते कि खेत में गाय घूमत थी, तो कौन गाय घूमत थी? कन्फर्म है कोई? नहीं। जब हम उनके नाम कहते कि मोनू का गाय घूमत थी, तब तो कन्फर्म होगा। लेकिन ऐसे कहती गाय, कहती हमने शेर देखा, जंगल में हमने शेर देखा। अब कोनो कन्फर्म है कि चिंटू शेर रहे कि पिंटू शेर रहे? शेर के क्या नाम रहा? कुछ कन्फर्म है? नहीं है ना, वो शेर था। तो मतलब शेर से पूरे जाति के वर्णन होगा। तो जहाँ पूरी जाति के वर्णन हो जाए वो क्या होते? जातिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जहाँ सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात है ना, राजा महाराजा पहनते थे ना, दे दो सब, हम खुश हैं मोनू के ऊपर, सब उठा के दो। तो मतलब जहाँ सोना, चांदी, पानी, बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा है नहीं है? है, बहुत सही। तो ठीक है, तो द्रव्यवाचक होगी। भाववाचक, जहाँ कोई भाव प्रकट हो, जैसे अब बहुत सही, देखो दुख सुख, हाँ प्रेम, दुख सुख प्रेम और नफरत अच्छा ठीक। तो दुख सुख प्रेम मतलब जहाँ कोई भाव प्रकट हो, जैसे खुश हैं, इनका भाव अच्छा है ना, तो मतलब अब इनके 2 थप्पड़ लगाई दिए, अब देखो अब इनके भाव बदल तो समझ लो ना भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब अंतिम का बची है समूहवाचक संज्ञा, जहाँ कोई गुट के बात हुई, जहाँ मतलब इकट्ठे लोगों के बात हुई, कोई चीज इकट्ठा, हाँ जैसे संगठन, भीड़, मेला। अब मेला में देखो पास लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो ये सब का चीज हो गया? आर्मी, आर्मी में देखो बहुत सारे जवान रहते हैं ना, तो क्या होगा फिर? कहा जाएगा? नहीं, मतलब कौन संज्ञा कही जाए? समूहवाचक। तो 5 संज्ञा कंफर्म है ना। अब ऐसे तो समझ में आ चुका ना। अब लेकिन इनका जौने तरीका से लिखा गया है, अब अगर कोई पूछ सकता है कि परिभाषा बताओ, तो जैसे हम लोग बोले, जैसे कोई कहते कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो कहा बनो, अरे जैसे मान लो सोनू, मोनू, भ्योपुर, ऐसे तो बताइए ना, उनका परिभाषा बताओ पड़ी ना। तो परिभाषा याद करने के लिए कहा है पढ़ब जरूरी है, ठीक है। तो कॉपी में सब लोग लिखे हो, उसका अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और लेकिन हम कल पूछब, कल कैसे पूछब? ऐसे पूछब कि ठीक है जो कोई शब्द हम दे देवे, जैसे बात दे दे कि बांस, पीछे बांस लगा है ना, अब हम कहते हैं बांस, बांस कौन सी संज्ञा है? चलो कुछ बताओ, आइडिया लगाओ, बांस कौन सी संख्या है? हाँ, जाति, बांस जातिवाचक संज्ञा है। बांस क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का। अकेले बांस नहीं लगा रहा था, ये जान दो का है आइडिया लगे नहीं कि कोठ लगी है बांस का, 50 बांस के कोठ है ना। जाति, जब हम कहते हैं एक बांस ले आओ, तो बांस कौन बांस ले? कोई भी बांस ला सकते हो ना, तो बांस का है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आम बताओ, आम कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सही। बंदर देखो, बंदर बताओ, ये बंदर, ये हाँ ये बंदर जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सही। जातिवाचक संज्ञा, ये लोग देखो जातिवाचक संज्ञा बताओ थे दादा। गुस्सान देखो, ये सोनू कहते हैं जातिवाचक संज्ञा है, इनका बताओ कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो इधर देखो, अरे यार भागो ना, एक चीज बताओ, अगर ये बंदर के नाम, चुप रहो, ये बंदर के नाम अगर चिंटू है तब अभी क्या है बताओ?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, अगर इनके नाम चिंटू है तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहाँ है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत सही। और अगर इनके पूरा झुंड है तो समूहवाचक संज्ञा। वो समूह का, अगर वो समूह का, लेकिन अगर कहती कि बंदरों का झुंड तो समूह। बंदर जौन है, सुनो, जौन बंदर है वो जातिवाचक है, और जो उनका झुंड है, झुंड का है, उस समूहवाचक संज्ञा है। इतना ई जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तब कंफर्म हो जाए, ठीक है, कि कैसे क्या कहते हैं। लेकिन इच्छा चीज कंफर्म है तो कल हम कोई भी शब्द दे दे, पूछ ले भी, बताओ कौन सी संज्ञा है तो बताओ पड़ी, ठीक है, पक्का? यस। ठीक है।